हेलो एवरीवन, फाइनली आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का आईसीटी पेपर जो ईपीसी 2 है उसका एग्जामिनेशन हो चुका है। पेपर अच्छा आया था, ठीक ठाक था। कुछ क्वेश्चन डीप थे, अदरवाइज बाकी क्वेश्चन सही थे। जैसा अभी तक क्वेश्चन पूछा जा रहा है वैसा ही था। तो अभी हम लोग चलिए आंसर की देखते हैं कि किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो देख लेना। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहे तो कॉमेंट करके बता देना। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इसमें वेरीफाइड है, मतलब सभी का आंसर मिल गया है, तो आप लोगों को एग्जैक्टली इसमें पता चल सकता है। फिर भी अगर आपको कोई और डाउट लगता है तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और चीज, हमारा जो अब आगे का पेपर है पेडागोजी पेपर और चाइल्डहुड आप लोग का बचा हुआ है, उसके क्लासेस हम 4 बजे ले रहे हैं। 4 बजे आज भी होगा और वैसे भी 4 से 4:30 के बीच में हमारा क्लासेस चलता है, तो वो आप अटेंड कर सकते हैं। किसी तरह का हेल्प या किसी तरह की आप लोगों को जो है क्वेश्चन है तो आप हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। चलिए, इनमें से कौन वेब 2.0 से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, स्टैटिक पेजेस। वेबसाइट जो उपयोगकर्ता को योगदान देने, संपादित करने, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, विकी। थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है। मल्टीमीडिया में शामिल है, ये आपका 2022 से क्वेश्चन है, PYQ से ये क्वेश्चन है। सी हो जाएगा इसका। डैश का उपयोग मल्टीमीडिया फाइलों के साइज कम करने में किया जाता है, आंसर हो जाएगा डी, डेटा कॉम्प्रेशन। इसको यूज भी हम लोग करते हैं, तो आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं का चतुर्थांश, स्वयं जो पोर्टल है उसमें से कौन सा नहीं होगा? तो आंसर हो जाएगा बी, नहीं है, ठीक है, बी नंबर, गेमिंग। वर्चुअल क्लासेस को कौन जो है एक्सप्लेन करता है? देखो इसमें सी और डी में से दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। सी भी हो सकता है क्योंकि ये भी इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहा है और एक्चुअली जो है वर्चुअल क्लासेस वही है, लेकिन हम इसमें ऑनलाइन लाइव लर्निंग कोर्स करेंगे क्योंकि इससे क्या होता है कि हर तरह के कोर्सेस इसमें शामिल हो जाएंगे, तो आंसर आपका डी होगा। 7 नंबर आपका आ जाता है मूडल का। मूडल का फुल फॉर्म मैंने आपको बोला ही था कि कर लेना, वो कल के क्लास में। आंसर हो जाएगा बी, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट। ई लर्निंग के साथ आमने सामने तथा परंपरागत कक्षा कक्ष प्रविधि, इसका आंसर आप लोग का आ जाएगा ब्लेंडेड लर्निंग, जिसमें ट्रेडिशनल और जो अभी मॉडर्न है या फिर जो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड है, दोनों को मिला करके किया जाता है, जिसको ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। आंसर बी नंबर, डी नंबर। फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल किसके कारण संभव है? टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन से, सी नंबर। शैक्षिक उद्देश्यों के लिए इंटरनेट का उपयोग करते समय एक महत्वपूर्ण नियम क्या है? आंसर हो जाएगा बी, यूज सिक्योर वेबसाइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब यूज जो करते हैं उनके लिए तो बहुत ही सही आ गया। निम्नलिखित में से कौन आपकी ऑनलाइन जानकारी की सुरक्षा में मदद करेगा? यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, सी नंबर। इंटरनेट पे प्राप्त जानकारी को सत्यापित करना क्यों आवश्यक है? तो सी हो जाएगा, टू एंश्योर इट इज एक्यूरेट एंड रिलायबल, सी नंबर, ठीक है। 13 है, यदि आप ऑनलाइन अध्ययन करते समय अनुचित सामग्री देखते हैं तो आप क्या करेंगे? तो आप अपने जो भी एल्डर्स होंगे आपके, आप उनको, जो एडल्ट होंगे उनको आप जो है कांटेक्ट करेंगे, उनको बताएंगे। आंसर हो जाएगा डी। ई मैगजीन क्या है? ई मैगजीन क्या होता है भाई? तो एक डिजिटल मैगजीन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन पाठ्यक्रम बनाने और वितरित करने के लिए निःशुल्क ओपन सोर्सेस है? मूडल। Which of the following is a free and open source software for creating and delivering online courses? शिक्षा में आईसीटी के उपयोग का उद्देश्य है, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इनमें से कौन शैक्षिक प्रौद्योगिकी की विशेषता नहीं है? आंसर हो जाएगा डी नंबर। आईसीटी के कारण शिक्षा में प्रतिमान परिवर्तन, सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, कि टीचर सेंटर्ड से ये जो है चाइल्ड सेंटर्ड हुआ है, ये स्टूडेंट सेंटर हुआ है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। विद्यार्थियों के लिए इंटरनेट का क्या उपयोग है? तो आंसर हो जाएगा लर्न एंड प्ले, सी नंबर। MS वर्ड है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी में सम्मिलित है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑल। निम्नलिखित में से कौन सा आईसीटी का नुकसान है? नुकसान है कि र्यूमर, यानी कि सूचना तो इससे फैलती है लेकिन गलत अफवाहें भी बहुत तेज से फैलती है, तो वो नुकसान है, सी नंबर।
शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विशिष्ट दृष्टिकोण में सम्मिलित नहीं है। ये भी अगर देखा जाए तो आपके 2022 से ही क्वेश्चन पेपर है, उस दिन हम लोगों ने किया भी था। और फिलोसफिकल अप्रोच इसमें नहीं होगा, बाकी ये तीनों था उसमें ऑप्शन में। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति भाषा से हुई है, लैटिन, ठीक है, ये सब किए हुए हो। कम्युनिकेशन भी बताया गया था क्या आ सकता है। मुख का क्या अर्थ है, मुख का फुल फॉर्म बोला गया था, कर लेना, ये भी आपका 2022 के PYQ से है, ए हो जाएगा। MOCC है, MOCC क्या है, जिसको हम मुख कहते हैं, तो फ्री ऑनलाइन कोर्सेस। MOCC ने लोकप्रियता प्राप्त की कब, तो यहाँ पे 2010, एक्चुअली में 2012 है, लेकिन 2012 ऑप्शन में दिया नहीं है, तो 2010 हम कर सकते हैं। MOCC में अक्सर सम्मिलित होते हैं, आपका आंसर आ जाएगा बी। सिर्फ ये वाला नहीं होगा क्योंकि फेस टू फेस तो नहीं हो पाता है ना, हम तो ऑनलाइन इंटरेक्ट कर पाते हैं, तो आंसर 1 2 3 बी नंबर। UGC के साहित्यिक चोरी, साहित्यिक चोरी आपको 2022 में भी पूछा गया था। मैं आप सभी को बता रही हूँ 2022 का ही टॉपिक उठा रहा है इस बार आपके क्वेश्चन पेपर को बनाने के लिए, तो एटलीस्ट क्वेश्चन उसमें से आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो टॉपिक डेफिनेटली रिपीट हो रहा है। तो 2022 का क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अकॉर्डिंग टू द UGC गाइडलाइन, जो चोरी होती है वो उसका कितना परसेंट, 10% तक अगर आपने किसी के कोर्स से या किसी और के मटेरियल से आपने काम लिया है तो उसमें नो पेनल्टी है, उसमें किसी तरह की पेनल्टी नहीं लगती है, लेकिन इससे जितना ज्यादा रहेगा पेनल्टी बढ़ते जाता है। तो आंसर आप जो हो जाएगा ए नंबर। शोध में साहित्यिक चोरी होता क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कॉपिंग। साहित्यिक चोरी की जांच करने वाला सॉफ्टवेयर है टर्नटिन, ये भी आप लोगों का जो है 2022 PYQ से है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग साहित्यिक चोरी रोकने के लिए नहीं किया जाता है, लेटेक्स, आंसर हो जाएगा सी। प्रारंभिक इंटरनेट जो लोगों को केवल इंटरनेट से पढ़ने की अनुमति देता था, वेब 1.0, 1.0 में ओनली रीड ओनली जो है ऑप्शन रहता था। यह उपयोगकर्ता द्वारा निर्मित सामग्री और पठन लेखन के विषय में है, वेब 2.0। ऑनलाइन सहयोग का क्या लाभ है, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। एक वेबिनार की क्या विशेषता है, आंसर हो जाएगा डी नंबर। मल्टीमीडिया का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखो यहाँ पे ऑप्शन में व्यापक और ये सब वर्ड दिया गया, लेकिन इफेक्टिव वर्ड ना थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव होता है, ठीक है, प्रभावी, तो आंसर लिखना प्रभावी, सी नंबर। वीडियो को छवियों की एक श्रृंखला के रूप में, फ्रेम, शॉर्ट्स कैसे लिख रहे हो पता नहीं, छवि यानी पिक्चर बना करके किया जा रहा है ना, तो आपका फ्रेम्स, सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी ऑनलाइन शिक्षण वातावरण की एक प्रमुख चुनौती है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। ई लर्निंग में निम्नलिखित में से कौन सा एक उभरता हुआ चलन है, मोबाइल लर्निंग। निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र से बाहर रखा गया है, टेक्स्ट। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली का प्रमुख लाभ है, बी। मूल्यांकन में तकनीकी का मुख्य उद्देश्य क्या है, सी। ये दोनों क्वेश्चन आपस में मिलता जुलता है। ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली में कौन सा उपकरण आवश्यक नहीं है, सी। तकनीकी का उपयोग करके मूल्यांकन में किस प्रकार का पृष्ठपोषण संभव है, डी। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन मूल्यांकन के लिए एक सामान्य प्लेटफॉर्म है, सी, गूगल फॉर्म। तकनीकी मूल्यांकन प्रणाली में कौन सा लाभ नहीं है, तो इंक्रीजिंग इन एरर्स, ए नंबर। ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली में परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया कैसी होती है, बी। जब मूल्यांकन के लिए तकनीकी का प्रयोग किया जाता है तब किस कौशल की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, ए, टेक्निकल लिटरेसी, मतलब जिस चीज को यूज कर रहे हो उसके बारे में पता होना चाहिए कैसे यूज करना है। आत्म अध्ययन के लिए उपयुक्त डिजिटल संसाधन का एक उदाहरण हो सकता है एजुकेशनल पोर्टल, बी नंबर। कौन सा संकेत डिजिटल संसाधन की गुणवत्ता का संकेत देता है, आपका आ जाएगा सी, हाई रेटिंग एंड पॉजिटिव फीडबैक। ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है,
आपका ए नंबर कन्वीनियंट प्रोसेस। ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली में डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? आपका हो जाएगा एनक्रिप्शन। आप लोग देखते भी होंगे व्हाट्सएप वाला ऐड देता है कि एनक्रिप्टेड है आपका सारा मैसेज, कोई और नहीं पढ़ सकता, तो आंसर हो जाता है बी नंबर। ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली में किस प्रकार की प्रमाणिकता प्रक्रिया सर्वाधिक प्रभावशाली मानी जाती है? डी, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये एक तरह से कोई अगर आपका यूज करना चाहता है या फिर आपको हैक या कुछ ऐसा करना चाहता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डी नंबर। आभासी अधिगम यानी कि आप लोगों का वर्चुअल लर्निंग में क्या होगा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है ना कि लर्निंग के लिए, और टेली कॉन्फ्रेंसिंग जनरली मीटिंग के लिए यूज किया जाता है, तो आंसर बी हो जाएगा। टेली कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकता है। आभासी अधिगम में विद्यार्थियों को अपनी प्रगति को जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? आंसर हो जाएगा सी। टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति, हाँ इसमें प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन में ही जो है आंसर नहीं दिया, टेक्ने वर्ड से होती है, टेक्ने, तो टेक्ने वर्ड यहाँ पे लिखा ही नहीं हुआ है। कहीं कहीं पर टेक्निकोस भी मिल रहा है तो इसको कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली इसमें ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, टेक्ने वर्ड मिलता है। निम्नलिखित में से कौन एक दृश्य शिक्षण सामग्री है? दृश्य यानी विजुअल, सिर्फ देख सकते हो, तो आंसर हो जाएगा चार्ट, है ना। कंप्यूटर में तो देखना और सुनना दोनों हो जाएगा, तो आंसर आपका ए नंबर, चार्ट। शिक्षा में उपयोग की जाने वाली आईसीटी का एक उदाहरण कौन सा है? स्मार्ट बोर्ड, जो ये है जो अभी आप देख रहे हो। आईसीटी छात्रों के अध्ययन में कैसे सहायता करती है? डी नंबर। कक्षा में आईसीटी का उपयोग करने का क्या लाभ है? सी नंबर। सूचना पोर्टल का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? बी नंबर। मिलाते चलना भाई, किसका कितना आ रहा है बताना हमें कमेंट करके। शिक्षा में वेबिनार किस में सहायक होता है? ए नंबर। भौतिक कक्षाओं की तुलना में वेबिनार की प्रमुख सीमा क्या है? आंसर हो जाएगा टेक्निकल इश्यूज, जैसे कि हम लोग भी कभी भी क्लास लेते हैं तो यही प्रॉब्लम आता है, टेक्निकल इश्यूज। शिक्षा में प्रयुक्त एक सूचना पोर्टल का उदाहरण कौन सा है? बी नंबर, विकिपीडिया। किसी दस्तावेज में उच्च प्लेगरिज्म प्रतिशत किस बात को दर्शाता है? अगर कोई भी आप स्टोरी लिख रहे हो और उसमें बताया जा रहा है 70% ये प्लेगरिज्म, मतलब ये चोरी किया हुआ माल है ना, कि किसी और का उठाया हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लेस ऑथेंटिसिटी, है ना, अल्प प्रमाणिकता, सी नंबर। किसी अन्य स्रोत से जानकारी का उपयोग करने के बाद छात्र को क्या करना चाहिए? जिस भी सोर्स से आप कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो उसको क्रेडिट देना चाहिए, यानी उसका उल्लेख करना चाहिए। मूडल का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? मैनेजिंग ऑनलाइन एजुकेशन। निम्न में से क्या मूडल की सहायता से बनाया जा सकता है? ऑनलाइन कोर्सेस। मूडल किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ए नंबर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। मूक्स किस प्रकार के छात्रों के लिए सर्वाधिक लाभप्रद है? बी। इडेक्स प्लेटफॉर्म किस संगठन ने लॉन्च किया था? बी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड MIT। मुक में पीयर मूल्यांकन का क्या अर्थ है? स्टूडेंट इवेलुएट ईच अदर, यानी सी नंबर। मुक साधारणतः किसके माध्यम से सीखने को का समर्थन करता है? मल्टीमीडिया के थ्रू, ए नंबर। कौन सा मुक प्लेटफॉर्म गूगल से संबंधित है? यूडिसिटी। आईसीटी शिक्षण को किस तरह बढ़ाता है? आंसर हो जाएगा ए, क्विक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। मल्टीमीडिया शिक्षण का लाभ है? सी, मेकिंग इट इंटरेस्टिंग। निम्नलिखित में से एक कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है, तो प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, बाकी ये तीनों इनपुट डिवाइस है।
सी आंसर हो गया। स्मार्टफोन में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है? एंड्रॉयड, आईफोन को छोड़ दो। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी मुख्यतः कृत्रिम बुद्धि से संबंधित है, एआई से? 5th जनरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन मीटिंग उपकरण नहीं है? कैनवास। कैनवास में जानते हो उसमें थंबनेल और ये सब पिक्चर बनाया जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वेबिनार होस्ट करने हेतु प्रायः किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वेबिनार आपको करना है तो भाई जूम। सीआईटी वर्तमान में किसके अधीन है? एनसीईआरटी के। इंटरनेट का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ? 1969। एक कंप्यूटर में मेमोरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी तो टेराबाइट है ना। सूचना क्रांति की सदी किस सदी को कहा जाता है? देखो ये मिड 20th था, मिड 20th सेंचुरी। ये जाके विकिपीडिया पे आप चेक भी कर सकते हैं, इसका आंसर बी नंबर होगा। मूडल का प्रथम संस्करण कब जारी किया गया? 20 अगस्त 2002। निम्नलिखित में से कौन एक संप्रेषण का तत्व नहीं है? ये भी आपका 2022 पीवाईक्यू से है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका कंप्यूटर। कम्युनिकेशन में सेंडर, रिसीवर और मैसेज आते हैं। मूडल में ई का अर्थ क्या है? एनवायरमेंट। विद्यालय प्रबंधन में आईसीटी की क्या भूमिका है? ये सभी आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी। आईपी का अर्थ क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक निजी नेटवर्क का उदाहरण है? इंट्रानेट, ठीक है, इंट्रानेट, बी नंबर। कंप्यूटर मेमोरी को मापा जाता है बाइट्स में। मॉड्यूलेटर डी का दूसरा नाम क्या है? मॉडेम। अध्ययन में सिमुलेशन शैक्षिक खेलों के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? बी। ऑनलाइन क्विज जैसे आईसीटी का मूल्यांकन उपकरणों के उपयोग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बी। शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग किसमें सहायक है? बी। शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? ए। एलएमएस का पूरा नाम क्या है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। लोग का आगरा यूनिवर्सिटी का जो है आईसीटी का एग्जामिनेशन हुआ है, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, इसका एग्जाम कंप्लीट हो गया। हम आप लोगों के पास जो है आंसर की लेकर आए हैं कि कितने क्वेश्चन आप लोग के सही हुए ताकि आप मैच कर सको। ये पेपर अगर हम बोले तो डेफिनेटली इजी था कंपेयर टू आर्ट एंड एस्थेटिक। आप लोग को टोटली कंप्यूटर के रिलेटेड जो है एग्जाम क्वेश्चन बनाया गया था, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। किसके कितने सही हो रहे हैं मैच कर लो। और इसमें पासिंग मार्क्स आप लोग का 16 होता है, 16 नंबर होता है। वैसे ईपीसी पेपर है तो पासिंग का उतना ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग अपने अपने मार्क्स देख लेना। चलो स्टार्ट करें। देखो सबसे पहली चीज़ें तो है, आप लोगों को कुछ चीज़ें मैं बता दूं कि जिस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होगा मैं बता दूंगा। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ कन्फ्यूज़न है नहीं, बट फिर भी ताकि आप लोग एक अपना जो नंबर लेकर के आओ, जो मार्क्स मिले आपको पता हो कि हाँ ये करेक्ट है मेरा, उसलिए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सीएआई का फुल फॉर्म। सीएआई का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन, ए नंबर आंसर हो जाएगा। सेकेंड है निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? बहुत ही इजी क्वेश्चन था, डी नंबर। रेगुलर जो कंप्यूटर अच्छे से यूज कर रहा है उसके लिए तो बहुत इजी था। आईसीटी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ए नंबर। सीबीटी का मतलब क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, लेकिन यहाँ टेस्टिंग लिखा हुआ है, बट फिर भी हम इसे सी में टिक करेंगे। अर्नेट का पूरा नाम क्या है? सी नंबर हो जाएगा इसका। वेबिनार, वेबिनार शब्द की उत्पत्ति तो दोनों से हुई है, सी नंबर हो जाएगा।
टेक्नोलॉजी इज डिराइव्ड, टेक्नोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा की किस शब्द से निकला? देखो टेक्नोलॉजी जो निकला है टेक्नी और लोगोस से निकला है, तो टेक्निकोज यहाँ पर जो ऑप्शन में है वही हो जाएगा। आईसीटी को सहायता प्रदान करने वाली तकनीक है ऑल। 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो डी नंबर हो जाएगा। एप्पल कंपनी ने आईफोन किस वर्ष में प्रदर्शित किया? यस, सी नंबर 2007। एंड्रॉयड फोन की खोज किसने की? बी नंबर। मूक का पूरा नाम क्या है? ये आप लोगों में है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मूक की प्रसिद्धि का समय काल क्या था? 2012 था। 2012 में सबसे ज्यादा हुए थे, यहाँ पे 2012 इस वाले में है, तो ये नंबर हम लगाएंगे। मूडल का मतलब है, मूडल का मतलब है ए नंबर। मूडल का प्रथम एडिशन प्रस्तुत हुआ 20 अगस्त को हुआ था, तो यहाँ 20 अगस्त है, 2002 में हुआ था, 20 अगस्त 2002। एक कंप्यूटर रखता है, इसका आंसर डी नंबर। सैटेलाइट कम्युनिकेशन इस थोड़ा सा ये ब्लरी है, इसमें आंसर मैं बता देती हूँ डी, इसका जो होगा बी होगा, रडार होगा आंसर। सैटेलाइट कम्युनिकेशन वर्क थ्रू, किसके थ्रू काम करता है? पर्सनल कंप्यूटर उपयोग में एक पायनियर ऑर्गेनाइजेशन, यानी पर्सनल कंप्यूटर में कौन सा है? तो एप्पल। एक जीबी यानी 1 जीबी बराबर क्या होता है? आंसर हो जाएगा बी नंबर। एक बाइट से मिलकर बनता है 8 बीट्स, 8 बीट हो जाएगा, सी नंबर। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CD रोम, तो सी नंबर, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। माइक्रो प्रोसेसिंग के लिए बनाया गया है, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, कंप्यूटर। कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को कहा जाता है, जो मिस्टेक मतलब जो भी प्रॉब्लम आ जाता है, बग्स, सी नंबर। आधुनिक कंप्यूटर बहुत विश्वसनीय है, लेकिन इन्हें कहा जाता है इनफेलिएबल, अचूक। गीगाबाइट शब्द का तात्पर्य है, गीगाबाइट यानी 1 जीबी, सी। DPI का मतलब है डॉट्स पर इंच। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टेली किसके द्वारा विकसित की गई थी? HCL। WW शब्द प्रतिनिधित्व करता है, फुल फॉर्म लिखना है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, यहाँ पे देखो वर्ड लिखा है, थोड़ा सा दिया है ट्रिकी क्वेश्चन, जो बच्चा जल्दबाजी में करेगा फंसेगा। HTML मुख्यतः प्रयोग किया जाता है वेब पेज। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन विकल्प है? यहाँ पे हो जाएगा ऑल, डी नंबर। बिट का मतलब होता है सी, बाइनरी डिजिट। HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी। वर्ल्ड वाइड वेब किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? सी। EDU डोमेन, .edu डोमेन का उपयोग किया जाता है। ये सब ऐसे क्वेश्चन है ना जो हम रियली में यूज करते हैं, वो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आंसर हो जाएगा बी नंबर। WW मानकीकृत पहुंच प्रदान करता है, ऑल। व्हाट इज अ URL? यहां पर आप लोग का आंसर हो जाएगा सी नंबर, एड्रेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट। www.classzone.com एक उदाहरण है URL का। व्हाट इज अ ब्राउजर? आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, वेब पेज तक पहुंचने और देखने के लिए सॉफ्टवेयर। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। ईमेल का और एब्रिविएशन है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। लैन का है लोकल एरिया नेटवर्क। .com, .org एंड .net लोकप्रिय है, टॉप लेवल डोमेन, ए नंबर।
कौन से सैटेलाइट चैनल विज्ञापन लाइन जानना ही सब कुछ है, बीबीसी वर्ल्ड। टेलीविजन का भारत में निर्मित किड्स चैनल कौन सा है, सबसे पहले जो निर्मित हुआ था, तो आपका हो जाएगा सी नंबर, हंगामा टीवी। क्योंकि आप जानने के पात्र हैं किसकी पंच लाइन है, हिंदुस्तान टाइम्स। भारतीय प्रेस परिषद कहाँ स्थित है, दिल्ली, न्यू दिल्ली में है, दिल्ली लिखा हुआ है। डीटीएच सर्विस सेवा प्रारंभ हुई है 2004 से। राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर। द फर्स्ट इंडिया सैटेलाइट फॉर सर्विसिंग द एजुकेशन, एडुसेट, सी नंबर। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट कौन सी नहीं है, सोशल नेटवर्किंग तो व्हाट्सएप नहीं है, बाकी सोशल नेटवर्किंग है। स्काइपी पे कॉल करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, स्काइपे अकाउंट का, तो सी नंबर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है इसमें, तो आंसर आप लोग लाओगे ही भाई, सही जाएगा ही। फेसबुक का संस्थापक कौन है, अच्छा मार्क जुक्करबर्ग है, डी नंबर वाला होगा, ये वाला जैकरबर्ग करके कोई ले लेगा तो फिर गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी ई लर्निंग वेबसाइट नहीं है, वे फेसबुक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउजर नहीं है, ऑर्कुट, पहले यूज किया करते थे हम लोग। वाईफाई क्या है, तो वायरलेस फिडेलिटी, ए नंबर। ऑनलाइन प्रवेश व्यवस्था उपयोगी है तीनों के लिए, स्टूडेंट के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, स्कूल के लिए, ऑल हो जाएगा। मल्टीमीडिया संबंधित है, ये भी ऑल हो जाएगा, नहीं सॉरी इसमें डी नंबर होगा। मल्टीमीडिया इज नॉट रिलेटेड टू, किससे संबंधित नहीं है, तो इमोशन से। टर्नियन क्या है, टर्नियन जो है आप लोगों का साहित्य की चोरी पता लगाने वाली सेवा है, बी नंबर। कंप्यूटर अपराध से सम्मानित है, आंसर हो जाएगा डी। मृदु शिल्प यानी सॉफ्टवेयर का आधार क्या है, साइकोलॉजी हो जाएगा। शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में कहते हैं ईटीवी। द मेन फंक्शन ऑफ मूक, मूक का मेन कार्य क्या है, आंसर है सी नंबर, डिलीवरिंग लर्निंग कंटेंट। हु गिवन द फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस, सबसे इजी क्वेश्चन है, फ्लैंडर का नाम भी दिया गया है, पूछ भी रहा है कि किसने किया है, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, फ्लैंडर्स। वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या कहते हैं, होम पेज। शिक्षा तकनीकी केंद्र में से किसके अंतर्गत कार्य करती है, एनसीईआरटी। .edu संकेत है शैक्षिक वेबसाइट का, एजुकेशन वेबसाइट का। निम्न में से कौन सी दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री है, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, ठीक है, कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, तो आंसर हो जाएगा एप्पल। विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा डेटाबेस कौन सा है, आंसर हो जाएगा डी। मूडल उपलब्ध है 78 लैंग्वेजेस में। वेब 2.0 प्रारंभ हुआ था 2004। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंचार के लिए प्रमुख चिंता का विषय नहीं है, निगेटिव क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी। इनमें से कौन सा प्रभावी संचार की शाखा नहीं है, प्रभावी संचार की शाखा नहीं पूछ रहा है, तो लिसन पुअरली, ठीक है, बाकी नहीं, रुको, इनमें से कौन सा प्रभावी संचार की शाखा नहीं है, हाँ नहीं है तो यही होगा बी नंबर, मतलब ब्रांचेस नहीं है। निम्नलिखित में से किसे संचार का पहला शत्रु माना जाता है, नॉइज। डाटा माइनिंग का अर्थ क्या होता है, एनालिसिस ऑफ डाटा, डाटा का विश्लेषण करना। सबसे अधिक प्रभावशाली जनसंचार माध्यम है टेलीविजन। वेबसाइट क्या है, वेबसाइट कलेक्शन ऑफ फाइल। ब्राउजरों को कहा जाता है वेब क्लाइंट। वेब 2.0 उपकरण क्या है, इंटरनेट टूल।
नवीन ज्ञान ग्रहण करना कहलाता है एसिमिलेशन। ये अगर देखा जाए तो पाइगेट थ्योरी से है। न्यू नॉलेज जो हम लेते हैं वो हमारा एसिमिलेशन होता है। शैक्षिक संगणना का मुख्य कार्य है ऑल ऑफ दी अबव। एक शिक्षक सिखाने के लिए शिक्षण अनुदेशात्मक सुविधाओं का उपयोग करता है उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। कौन सा सीएआई का रूप नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, सिमुलेशन मोड। एलवी का मतलब है लर्निंग इन वर्चुअल एनवायरनमेंट। शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपयोगी है क्योंकि, इसका आंसर है सी नंबर, इट मेक टीचिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। निम्नलिखित में से कौन सा संचार का सबसे प्रभावी तरीका है? डी नंबर, डिफिकल्ट टू जनरलाइज एंड डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। निम्नलिखित में से किसे भारत में मूक्स के लिए प्रमुख चुनौतियों कहा जाता है? तो प्रमुख चुनौती कहा जाता है, इसमें देख लेना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज अ मेजर चैलेंज फॉर मूक इन इंडिया? टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, विविध आवश्यकताएं, एडेप्टेशन ऑफ मूक बाय अमंग लर्नर, या लो इन्वेस्टमेंट। इसका आंसर आप लोगों को नीचे में 1 2 3 4 करके होगा। ये चारों है एक्चुअली में, वही मुझे लग रहा था ये पांचों के पांचों है, कैसे करेंगे? डी नंबर आंसर हो जाएगा। नेप्टेल का प्लेटफॉर्म है, देखो नेप्टेल प्लेटफॉर्म डेवलप बाय आईआईटी मद्रास। यदि कोई बच्चा हमारे सिखाने के तरीके से नहीं सीख पाता, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, ये एग्जैक्टली मिला नहीं है, कहीं 1 2 जगह पे मिला है तो वो ये आ रहा है, इसलिए इसमें इसी में कंफ्यूजन है, बाकी सारा क्वेश्चन क्लियर है। कंप्यूटर्स के मध्य डेटा के आदान प्रदान संबंधी नियमों को कहते हैं प्रोटोकॉल्स। निम्नलिखित में से कौन से अधिक अंतःक्रियात्मक एवं छात्र केंद्रित है? देखो इसमें वर्कशॉप ज्यादा होगा या ग्रुप डिस्कशन, दोनों में ही थोड़ा सा है, लेकिन वर्कशॉप में ज्यादातर जो है बच्चे मिलते हैं, कोई काम के लिए पर्टिकुलरली रखा जाता है, तो इस चाइल्ड सेंटर्ड तो ये है ही, और एक दूसरे से जो है कन्वर्सेशन भी करते हैं, तो इसमें भी थोड़ा बहुत डाउट है, अदरवाइज बी में कर रही है उसको। वेबिनार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया इन 2006। जनसंचार के सूचना कार्य को इस प्रकार वर्णित किया गया है, सी नंबर, सर्विलेंस। स्वयं पोर्टल है एजुकेशनल पोर्टल। आभासीय कक्ष का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है, डी। निम्नलिखित में से किसे शिक्षा के लिए डिजिटल लाइब्रेरी कहा जा सकता है? सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? सी। इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जा सकती है? आईपी एड्रेस, सी। अब आप लोगों का है अतुल्यकालिक माध्यम का उदाहरण है, ए। ये लास्ट क्वेश्चन है, ए। तो आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से मैच कर लिया होगा, और किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट करके बता देना। अब आप लोग का नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो है पेडागोजी का होगा, सबके अलग अलग पेडागोजी हैं, याद रखना पेडागोजी का एग्जामिनेशन एक ही दिन होगा, दोनों पेपर का 3 घंटे का एग्जामिनेशन जो है बताया जा रहा है कि रहेगा, तो 3 घंटे में आपको दोनों पेपर का देना होगा। तो देखो अब किस तरह से एग्जामिनेशन लेगा, लेकिन प्रिपरेशन अच्छे से करके जाना। मैथोलॉजी से लेकर के आप लोगों का थोड़ा सा टेक्निकल चीजें जो है उसमें समझ लेना है। इससे रिलेटेड आप लोगों को एक वीडियो दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा, ताकि वो क्वेश्चन आप करके जाओ। सभी सब्जेक्ट के लिए एक वीडियो मिलेगा आपको। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट। हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो हम जो लेकर आए हैं आप लोगों का आईसीटी जो कि पेपर 108 है, जिसको आप ईपीसी पेपर 2 भी बोलते हो, उसका एग्जामिनेशन हुआ है, और उसका आंसर की जो है हम इसमें आपको पूरा आंसर जो है हर क्वेश्चन का बताने वाले हैं, जिससे कि आप मैच कर सकते हो आपको कितना सही हुआ है और कितने मार्क्स आपके आने के चांसेस। फ्रेंड्स, जो एग्जामिनेशन है आईसीटी के बारे में बात करूं या फिर बाकी पेपर के बारे में बात करूं, वो ठीक ही गया, सिर्फ चाइल्डहुड लर्निंग एंड टीचिंग का डिफिकल्ट था।
तो इससे ये लग रहा है कि जो मेन 80 नंबर वाले पेपर हैं, जैसे चाइल्डहुड, लर्निंग एंड टीचिंग, कंटेम्प्रेरी, इन सब का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट बना हुआ है, तो आपको इन पे ध्यान देना है। बाकी सारे पेपर जो है आपके थोड़े इजी है। तो अभी आपका बच गया है कंटेम्प्रेरी, जिसपे आपको फोकस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसका कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है, किस तरह का क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को जैसे आपका मेथड पेपर का एग्जामिनेशन है नेक्स्ट डे, तो उसके लिए अगर आपको मटेरियल चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए, वो सभी के सभी हमारे ऐप पर मिल जाएंगे। कैटलिस्ट सोनी ऐप पर जो है एमसीक्यू अपलोड कर दिया जाएगा। वहां से आप लोग को अगर परचेज करना है एमसीक्यू इंडिविजुअल आपके सब्जेक्ट का, तो भी आप कर सकते हो। फ्री मटेरियल चाहिए तो भी आप ले सकते हो। तो उसके लिए कैटलिस्ट सोनी ऐप जाकर के आप डाउनलोड करें। ठीक है, चलो स्क्रीन पर देखो, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इंटरनेट सहायक होता है सामान खरीदने में, अध्ययन में, शोध कार्य में, सभी में। इंटरनेट से हम लोग सभी काम ये कर लेते हैं। डेटाबेस में सम्मिलित है, डेटा को पुनः प्राप्त करना, डेटा को संग्रहित करना, डेटा को प्रबंधित करना, तो ये सभी। इंग्लिश में भी देख सकते हो, टू रिट्राइव, टू स्टोर, टू मैनेज, तो ये तीनों तरीके जो है वो डेटा से रिलेट करते हैं, तो डी हो जाएगा। 3 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा डेटाबेस कौन सा है? एरिक। ठीक है, डी। ऑनलाइन शिक्षा का दोष है, जो ऑनलाइन टीचिंग होती है उसका डिमेरिट क्या है? तो श्रव्य दृश्य सुविधा नहीं, आंखों एवं दिमागों पर दबाव, यस। प्रेशर ऑन आईज एंड माइंड, ये है इसका ऑनलाइन का डिमेरिट, तो बी नंबर। कंप्यूटर के हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक। ठीक है, डी नंबर। व्हाट इज इग्नोर्ड बाय सीएआई? सीएआई से क्या इग्नोर किया गया है? तो भावात्मक पहलू, यानी कि इमोशनल एस्पेक्ट्स को जो है इग्नोर किया गया, क्योंकि मशीन है ना भाई। 7, ऑनलाइन प्रवेश व्यवस्था सहयोग करती है पेमेंट में, ईमेल में, एसएमएस में, हाँ, तो डी हो जाएगा। समंकों के सचित्र प्रदर्शन से क्या लाभ नहीं है? What are the disadvantage of graphical representation of data? तो इसका जो है विश्लेषण में सहायक सी जो है हम कर लेंगे। आ जाते हैं हमारा 9 नंबर, मुख। मुख के लाभ नहीं है, तो इसमें डी आ जाएगा, क्योंकि मुख में लचीलापन भी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, नई चीजों को भी पढ़ाया जाता है, नए स्किल्स सिखाए जाते हैं, और उपस्थिति सीमा नहीं है, नो अटेंडेंस लिमिट। ऐसा नहीं है कि आपको जो है वहां पे जाके अटेंडेंस देना है, ये भी कंपलसरी नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है डी नंबर होगा। यूज ऑफ आईसीटी हैज मेड इट इजी टू, तो इसका भी डी हो जाएगा, आईसीटी के प्रयोग में आसान बनाया है। Which one of the following is not a learning management system? Learning management system कहने का मतलब है कि कहां पे जो है लर्निंग एंड टीचिंग का काम नहीं करवाया जाता है। ठीक है, तो ये एप्पल हो जाएगा, तो फोन है ना। आईसीटी स्टैंड्स फॉर, आईसीटी का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये 13, निम्न में क्या दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री है? ऑडियो विजुअल एड के बारे में पूछ रहा है, तो कंप्यूटर हो जाएगा, सी। क्वेश्चन इजी है और रिपीट भी बहुत सारा है। निम्नलिखित में से कौन सा सीएआई का प्रकार है? ड्रिल एवं अभ्यास, ट्यूटोरियल, समस्या समाधान, तीनों है, तो डी हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन तो मतलब ठीक ही दिया है ना। सीएएल, सीएल का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड लर्निंग, डी। मल्टीमीडिया इंक्लूड्स, तो ये तीनों इंक्लूड करेगा, तो इसका आंसर डी नंबर। सीएमआई से क्या तात्पर्य है? सीएमआई का फुल फॉर्म, तो सीएमआई का जो है आपको फुल फॉर्म होगा कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शन।
ठीक है, बी। ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंट्रानेट का संबंध क्या है? तो इंट्रानेट एक निजी नेटवर्क होता है, प्राइवेट नेटवर्क होता है, क्लोज नेटवर्क होता है, और कंपनी जो है अपने बिजनेस के लिए यूज करती है। आंसर डी हो जाएगा। निम्न में कौन सर्च इंजन है? सर्च इंजन जहां पे आप सर्च कर सकते हो, तो गूगल। मूडल का संबंध है एलएमएस से आभासी अधिगम, डी। तीनों हो जाएगा। आईएसपी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बी नंबर। वेब 2.0 में सम्मिलित है, तीनों के तीनों हैं, तो डी हो जाएगा। मुक का अर्थ है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, डी, सॉरी बी, बी, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी रिपीट है, 2-3 क्वेश्चन ऐसा है जो रिपीट हुआ है। निम्न में कौन स्लाइड शो प्रस्तुतिकरण करता है? एमएस पावर पॉइंट, डी नंबर। मूल्यांकन से ज्ञात होता है, डी। इसका भी आंसर डी। यूआरएल का अर्थ क्या है? फुल फॉर्म, ज्यादातर देखोगे फुल फॉर्म ही आया है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। .edu डिनोट्स एजुकेशनल वेबसाइट, ए। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन से। तकनीकी के प्रमुख घटक है 3 टेक्नोलॉजी के। शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य है, सी। तकनीकी युक्त शिक्षण के प्रकार हैं, डी। व्यवहार अपने स्वयं में है, सी। देखो, जिसमें अगर किसी को डाउट रहा कि नहीं इसका क्वेश्चन जो है ये हो सकता है, तो विदाउट हेजिटेशन, बिना हिचक के आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है। Who invented the term Web 2.0? टीम ओ'रियली। ठीक है, डी। विद्यालय प्रबंधन में आईसीटी उपयोगी है, डी। किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? यूआरएल, ए। वेबसाइट एक समूह है, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। ग्राफिक्स का भी है, ऑल दिया नहीं हुआ है। एचटीएमएल का पूरा नाम क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। इंटरनेट की शुरुआत भारत में हुई थी। देखो, इंटरनेट की शुरुआत भारत में 15 अगस्त 1995 को हुई थी। तो यहां पे 14 अगस्त दिया हुआ है, तो ये नहीं होगा, इसलिए हमने डी इसको टिक किया है। केंद्रीय शिक्षा तकनीकी संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1984, बी नंबर। व्हाट इज द बेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी? साइंस। The concept of programmed instruction was propounded by Skinner. शिक्षा तकनीकी केंद्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? एनसीईआरटी। एमओसी यानी मुख निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ऑनलाइन स्टडी कोर्स। शिक्षण एवं अधिगम में प्रौद्योगिकी के प्रयोग को कहते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, सी। स्कूली शिक्षा में आईसीटी के उपयोग में क्या चुनौतियां हैं? इसके आंसर हो जाएगा डी। जाहिर सी बात है कि सोर्सेस की भी कमी है, अनट्रेन्ड टीचर की भी। फायरवॉल सॉफ्टवेयर किससे संबंधित नहीं है? निगेटिव क्वेश्चन है। तो देखो, नेटवर्क एंड सर्वर से तो होता ही है, व्यक्तिगत कंप्यूटर से भी है, तो फायर हो जाएगा। ये लगता नहीं कितना इजी दे देगा, लेकिन इतना इजी भी दे देता है।
शिक्षण में आईसीटी के क्या लाभ हैं? डी। एमओसी यानी मुख क्या है? देखो मैंने बताया ही कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यही क्वेश्चन है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग? तो ये सभी हो जाएगा डी। स्वयं का क्या है? तो ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। निम्न में से कौन सा ई लर्निंग वेबसाइट नहीं है? फेसबुक। कंप्यूटर में रैम कहां उपस्थित होता है या स्थापित होता है? मदरबोर्ड। इनमें से कौन वेब ब्राउजर नहीं है? इंस्टाग्राम। यूआरएल क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। निम्न में से कौन सा दूरदर्शन का शैक्षिक टीवी चैनल है? ज्ञान दर्शन। वेबसाइट निम्नलिखित में से किसका संग्रह है? HTML फाइल। निम्नलिखित में से 1 GB के बराबर कौन है? 1024 MB। तो सभी जानते होंगे, डेटा इतना यूज ही करते हैं। आईसीटी किसके लिए उपयोगी है? डी। भारत में कौन सा प्रथम ई साक्षरता प्रोजेक्ट था? अक्षय। ठीक है, बी। आईसीटी के प्रयोग को ने आसान बनाया है? सी, ए और बी। निम्न में से कौन सा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है? अगेन ये क्वेश्चन रिपीट है। एप्पल। फेसबुक के संस्थापक का नाम क्या है? मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, डी नंबर। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट कौन सी है? ये तीनों है, डी नंबर। अधिगम प्रक्रिया में मल्टीमीडिया के क्या प्रयोग होते हैं? तो भाई उपयुक्त सभी, डी। यहां पे है कि स्काइप पर कॉल करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो जाहिर सी बात है स्काइप अकाउंट की, बी नंबर। व्हाट्सएप पे कॉल करने के लिए तो व्हाट्सएप अकाउंट की, ए नंबर। टाइप ऑफ ऑनलाइन कोलैबोरेशन, डी। इंटरनेट के अधिक प्रयोग से नुकसान होता है? सी, यानी शारीरिक स्वास्थ्य का। भारत में इंटरनेट प्रदाता सरकारी क्षेत्र की कंपनी है? बीएसएनएल। और वाईफाई क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का फुल फॉर्म भी आ सकता है। ऑनलाइन प्रवेश व्यवस्था उपयोगी होती है? देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये एडमिशन से रिलेट कर रहा है कि ऑनलाइन जो एडमिशन प्रोसेस होता है किसके लिए उपयोगी है। तो अगर ऑनलाइन सिर्फ रहता है तो ये तो सभी के लिए है, रेलवे के लिए भी है। तो हम इसलिए जो है बी करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट के लिए है, यूनिवर्सिटी के लिए है, इंस्टीट्यूशन के लिए है, अगर एडमिशन का हुआ तो, इसलिए इसका आंसर बी। क्वेश्चन थोड़ा सा ये है घुमावदार। शिक्षा में आईसीटी के उदाहरण है? तीनों हो जाएंगे, डी। देखो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कंप्यूटर में हार्डवेयर घटक कौन सा है? फादर बोर्ड, प्लाई बोर्ड, ब्लैक बोर्ड या मदरबोर्ड? मदरबोर्ड है। फिर उसके बाद है आपका टर्निटिन क्या है? तो ये साहित्य चोरी, यानी कि जो लिटरेचर लिखते हैं उनके चोरी के बारे में पता लगाता है। ठीक है, तो इसका ए नंबर हो गया। सॉफ्टवेयर के प्रकार में शामिल है? सी। कंप्यूटर आधारित अधिगम से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, मैथेटिक विक्रमित अधिगम भी। आते हैं लैन, मैन एंड वैन क्या है? तो डी नंबर हो जाएगा ये। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों है। मल्टीमीडिया से संभव है? तीनों हो जाएगा। कठोर शिल्प उपागम को सिल्वरमैन ने कहा है? देखो यहां पे है कि हार्डवेयर को क्या कहा है, तो इनको बताया है रेलिवेंट टेक्नोलॉजी। सॉफ्टवेयर अप्रोच इज क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, ये किसने कहा है? देखो इसमें डाउट है, लेकिन सिल्वरमैन ही लग रहा है, बट फिर भी मैं इसमें क्वेश्चन मार्क लगा रही हूं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं।
प्रणाली विश्लेषण का जन्म हुआ, सिस्टम एनालिसिस वाज ओरिजिनेटेड, ये 1948 में हुआ है। तो 1948 मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। गणितीय अभिक्रमित अधिगम का दूसरा नाम क्या है? तो ये आपका आ जाएगा सी, मैथेटिक अभिक्रमित अधिगम। मृदु शिल्प उपागम का आधार है, यानी कि सॉफ्टवेयर मनोविज्ञान। कंप्यूटर अपराध से संबंधित है, डी। काल्पनिक कक्षाओं के लाभ नहीं है, डी। नैतिक एवं चारित्रिक विकास। डीबीएमएस का फुल फॉर्म डाटाबेस मैनेजिंग सिस्टम। मैनेजमेंट होता है, अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो मैनेजमेंट लिखा हुआ है और हिंदी में देखोगे तो मैनेजिंग लिखा हुआ है, इसलिए ए नंबर ही होगा आंसर। शैक्षणिक संगठन में सूचना एवं संप्रेषण से संबंधित है, सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। फुल फॉर्म ऑफ एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। मुख्य स्मृति दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। द मेन एडवांटेज ऑफ ईमेल, डी हो जाएगा। डिजिटल संसाधन है, इसका भी डी हो जाएगा। लर्निंग पिरामिड की अवधारणा किसने दी है? एडगर डेल सी। शैक्षिक दूरदर्शन के संक्षेप को क्या कहते हैं? ईटीवी, एजुकेशनल टेलीविजन। आईसीटी उपयोगी है, डी। तीनों में, ये भी रिपीटेड है क्वेश्चन 97 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है? डायल अप। कंप्यूटर्स के मध्य डेटा का आदान प्रदान संबंधी नियमों को कहते हैं, डी। प्रोटोकॉल। 100 नंबर। मुक का मुख्य कार्य है कोर्स पाठ्यक्रम का निर्माण करना या अधिगम सामग्री प्रेषित करना। तो देखो, मुक का काम होता है ऑनलाइन जो है बच्चों को कंटेंट सिलेबस जो भी पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, वो प्रोवाइड करना ऑनलाइन, लेकिन बनाना उसका काम नहीं है, इसीलिए मैंने इसको सी किया है। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का जो है आईसीटी का एग्जाम हुआ है, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। सो मैं आप लोगों के पास जो है आईसीटी का आंसर की लेकर के आई हूँ। क्वेश्चन तो काफ़ी इजी था, अब उसका चलो आंसर की भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है, आप उससे मैच भी कर लेना। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। सीटेट का जो है सेकेंड बैच बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, तो अगर आप जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है। सेकेंड है, कौन सा ग्राफ का प्रकार नहीं है? तो ऑफकोर्स लेसन प्लान, बी हो जाएगा। ऑनलाइन मूल्यांकन से क्या लाभ है? डी हो जाएगा। छात्रा डेटाबेस व्यवस्था से संभव होता है, छात्र डेटाबेस से संभव होता है, तो डी हो जाएगा। ऑनलाइन मूल्यांकन व्यवस्था सहायक होती है, ए हो जाएगा। शिक्षा में मूल्यांकन के लिए तकनीक का प्रयोग संभव है, इसका आंसर डी है। मल्टीमीडिया का प्रयोग होता है, इसका आंसर आपका डी है, डिस्टेंस एजुकेशन के लिए। आईसीटी का अर्थ होता है, सी। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली से क्या संबंधित है? बी। ईमेल द्वारा संप्रेषण के लिए प्रयुक्त पते को क्या कहते हैं? ईमेल एड्रेस, ए नंबर। कंप्यूटर इसके अंतर्गत आता है, सी। शिक्षक के लिए CAI कार्य करता है, पावरफुल उपकरण, शक्तिशाली उपकरण के तौर पे। HTTP का अर्थ क्या है? डी नंबर होगा, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कोमल उपागम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? देखो इसमें है क्वेश्चन मार्क, आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट है MOOC, मूक, ये क्या है? तो ये जो है एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस है, तो इसका आंसर बी हो गया। वेब 2.0 टूल क्या है? ये है इंटरनेट टूल, ए हो जाएगा इसका आंसर। वेबिनार स्रोत है, बी, ज्ञान प्राप्ति का। गूगल क्लासरूम किस वर्ष में आया था? 2014, डी। मूडल क्या है? ए नंबर है इसका आंसर। एरिक क्या है? इसका भी आंसर ए नंबर है। वेबिनार में शामिल होने के लिए कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है? इसका आंसर बी नंबर है। भाषा के लिए वेब 2.0 ब्लॉग है।
ब्लॉग से रिलेटेड है। मूडल किसका प्लेटफॉर्म है? बी, ऑनलाइन लर्निंग। CIET जो है ये क्या है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म जो है डी है। इंटरनेट से जुड़ने के लिए किसकी जरूरत नहीं होती है? तो इसमें देखो टेलीविजन है, अदरवाइज बाकी सारे तो हैं ही। संप्रेषण एक प्रक्रिया है जिसमें जुड़ते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 2। अब बी नंबर, 2 लोग। इंटरनेट का अन्य नाम क्या है? इंटरनेट का जो है इसमें अन्य नाम क्या है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए मैं इसको अभी होल्ड पे डालती हूँ। संप्रेषण होता है, सी हो जाएगा इसका आंसर। प्रिंटर के प्रकार हैं, डी। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, बी। कंप्यूटर के लिए क्या हानिकारक है? ऑफ कोर्स वायरस, सी। आईसीटी उपयोगी है, डी। MUVE का तात्पर्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा मल्टी यूजर वर्चुअल इन्वायरमेंट, बी नंबर। डेटाबेस सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, बोथ। ब्लॉग के लिए लिखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? ब्लॉगर, बी। संप्रेषण में बाधाएं हैं, डी। ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली से क्या होता है? डी हो जाएगा इसका भी। कंप्यूटर स्क्रीन पर सबसे छोटा बिंदु है पिक्सल, ए। गूगल टॉक उपलब्ध कराता है, बोथ, सी। प्लेगरिज्म से संबंधित है, पायरेसी, ए। ब्लॉगिंग सहायक है, डी। आईसीटी के प्रयोग से छात्र रहते हैं एक्टिव, सी। कंप्यूटर के प्रकार हैं, डी। स्काइप की शुरुआत किसने की है? इसका आंसर बी नंबर है, निकोलस जेनस्ट्रॉम। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, ये आरएमपीएसयू में भी था। एडुसेट क्या है? एजुकेशनल सैटेलाइट, ये भी आरएमपीएसयू में था, ए नंबर। शैक्षिक दूरदर्शन चैनल कौन सा है? ज्ञान दर्शन, सी नंबर। वेबसाइट से क्या संबंधित है? होम पेज। गूगल क्या है? सर्च इंजन। ब्लॉगिंग के अवगुण हैं, ऑल ऑफ द अबव, डी। टेली कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है, ऑफ कोर्स बोथ, सी नंबर। ऑनलाइन सहकारिता का अर्थ है, इसका आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। आईसीटी से संभव होता है, ए। कंप्यूटर सहाय अनुदेशन का पहला प्रयास किस विश्वविद्यालय ने किया था? तो इसका आंसर बी नंबर है, इलोनिसिस ने। WW क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब, ए नंबर। ई लर्निंग में सम्मिलित है, बी नंबर। मल्टीमीडिया के लाभ हैं, डी नंबर। स्काइप किस तकनीक का प्रयोग है? तो सी नंबर है। ब्लॉग के प्रकार हैं, बोथ, सी नंबर। किसी के विचारों, शब्दों, कार्य को अपना बताकर करने वाले को क्या बोलते हैं? इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। शिक्षण अधिगम का सॉफ्टवेयर उपकरण कौन सा है? गूगल मीट, ए नंबर। शिक्षा में इंटरनेट का प्रयोग होता है, सी। ऑनलाइन प्रवेश व्यवस्था संबंधित है, डी। कंप्यूटर सहाय अनुदेशन का प्रत्यय किसने दिया है? देखो इसका भी आंसर नहीं मिल पाया है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क। आईसीटी का शिक्षा में लाभ है, ए। ब्लॉग संक्षिप्त रूप है वेब ब्लॉग का, डी। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग, ए। प्रथम VoIP सेवा किसने दी? ए। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट कौन सी है? डी। ब्लॉग की विशेषता है, सी। क्योरा जो है वो किससे संबंधित है? तो सी। अधिगम प्रक्रिया मल्टीमीडिया के क्या प्रकार हैं? तो डी। क्यूटेक्स्ट ये क्या है? डी। स्काइप पर कॉल करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? स्काइप अकाउंट की, बी। ट्विटर का आरंभ कब हुआ था? 2006। ऑनलाइन सहकार्यता के प्रकार हैं, डी। कंप्यूटर सहाय अनुदेशन का रूप कौन सा नहीं है? डी। दस्तावेज की प्रामाणिकता, बी। इंटरनेट के अधिक प्रयोग से नुकसान होता है, फिजिकल, ए। गूगल कीप और गूगल डॉक्स क्या है? सी। एनकोडिंग डिकोडिंग ये सब क्या है? कम्युनिकेशन, ए। भारत में इंटरनेट प्रदाता सरकारी क्षेत्र की कंपनी कौन सी है? BSNL, बी। वाईफाई क्या है? ए। ऑनलाइन प्रवेश व्यवस्था उपयोगी होती है, बी। एक वेबसाइट जहां व्यक्ति अपनी पसंद के विषय पर लिखता है, ए।
शिक्षा में आईसीटी के उदाहरण हैं डी। कंप्यूटर में हार्डवेयर घटक कौन सा है? ए। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के लाभ क्या हैं? डी। 89 का देख लो, टर्निटिन क्या है? तो इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। सॉफ्टवेयर के प्रकार शामिल हैं, सी हो जाएगा। इंटरनेट सहायक होता है, डी हो जाएगा। आईसीटी में किसका प्रयोग नहीं होता है? बुक का, सी हो जाएगा। डेटाबेस में सम्मिलित है, डी हो जाएगा। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन द्वारा, बी हो जाएगा। ऑनलाइन प्रवेश व्यवस्था पर प्रयोग करती है, डी हो जाएगा इसका आंसर। विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा डेटाबेस कौन सा है? बी, एरिक। ऑनलाइन शिक्षा का दोष है प्रेशर, आंखों व दिमाग पर दबाव, बी। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक, सी। समंको के सचित्र प्रदर्शन से क्या लाभ है? डी। मुख के लाभ क्या हैं? इसका आंसर है डी। तो ये रहे आपके 100 क्वेश्चंस आईसीटी के, जो कि आंसर की के साथ आप लोग इसे मैच कर लेना किसका कितना सही हो रहा है। फिर मिलूंगी, चिल्ड्रन हैव अ नाइस डे।